Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel Civil Busy. Do not forget to subscribe and press the bell icon. So this is the video which I have promised lost in the last video, and this one is all about JEE mains and advanced exam, which is all India level engineering entrance exam, which you are seeing clearly on the screen, the title of this video. So without wasting the time, let's move to the second slide. तो सेकंड स्लाइड में यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए दिया है, व्हाट इज़ JEE मेंस एंड एडवांस। जिसको एग्ज़ाम ये इसके बारे में पता हो तो ठीक, अगर जिन बच्चों को अगर पता नहीं है तो वो यहाँ पे देखेंगे। पूरा वीडियो देखना एंड तक, क्योंकि हर कोई चीज़ आपके लिए मुफीद यानी इम्पॉर्टेंट है। तो इट इज़ द इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, यानी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम है और उन सारे इंजीनियरिंग एस्पायरेंट के लिए जो वेरियस इंजीनियरिंग कोर्सेज जो परस्यू करना चाहते हैं इन वेरियस इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, यानी आपके जो पूरे इंडिया के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट है, वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए ये एक आपका सबसे ज़्यादातर माना जाता है टॉप, यानी JEE मेंस और एडवांस एग्ज़ाम। इसके ज़रिए ज़्यादा बच्चे यानी एडमिशन लेते हैं। इस एग्ज़ाम में आपके पास दो स्टेजेस होते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज़ JEE मेंस एग्ज़ाम, यानी JEE मेंस फर्स्ट स्टेज होता है। इसके बाद आपका सेकंड स्टेज होता है JEE एडवांस। यानी इन दोनों में क्या अंतर है, यानी फ़र्क क्या है, वो हम जानेंगे। ये फर्स्ट स्टेज जो है JEE मेंस है, उस अगर आपका क्वालिफाई हो गया, वो कट ऑफ से पास हो गया, अगर आपका JEE मेंस क्वालिफाई हो गया तो आपको एडमिशन उस मार्क्स के ज़रिए आप एडमिशन ले सकते हैं NIT में, IIT और दूसरे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री। जहां आप यानी लेना चाहते हैं वहां आप एडमिशन ले सकते हैं बेस्ड ऑन द, यानी आपके ऑल इंडिया रैंकिंग वो लोग देते हैं, स्कोर कार्ड पे होते हैं। और दूसरा आपके स्कोर के हिसाब से अलग कुछ यानी कॉलेजेस आपका स्कोर देखते हैं, कुछ कॉलेजेस आपका ऑल इंडिया रैंक देखते हैं। उसके हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं NIT, IIT एंड अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एज वेल एज प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो आपका मान लो फर्स्ट एक JEE मेंस क्वालिफाई हो गया, तो कुछ यानी हफ्ते या महीने कुछ दिन बाद आपका JEE एडवांस का आपका नोटिफिकेशन आता है। तो अगर आपने JEE मेंस क्वालिफाई किया तो आप एलिजिबल है JEE एडवांस के लिए। तो उसके बीच में आपको एक महीने का आपका प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम दिया जाता है। इसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है JEE एडवांस, फिर से आपको एक रजिस्टर करना पड़ता है। तो सेकंड स्टेज एग्ज़ाम है JEE का। तो इसके ज़रिए अगर आप मान लो JEE एडवांस में आपका क्वालिफिकेशन हो गया, यानी क्वालिफाई हो गया, तो आपको उसके ज़रिए जो आपका रैंक आता है, जो ऑल इंडिया रैंक आते हैं, जो या आपका मार्क्स आते हैं JEE एडवांस में, उसके ज़रिए आप एडमिशन ले सकते हैं IITs में और NIT, और बेस्ड ऑन द स्कोर, यानी उसी एग्ज़ाम के ज़रिए, यानी आपके एग्ज़ाम में जितना स्कोर आ गया उसके ज़रिए आप IITs और NITs में एडमिशन ले सकते हैं। तो शर्त यह है कि आपको JEE मेंस जो एग्ज़ाम है वो भी कट ऑफ होना चाहिए और JEE एडवांस भी आपको कट ऑफ होना चाहिए, ताकि आप IITs में एडमिशन ले सके। तो ये अगर आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो JEE एडवांस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते, वो JEE मेंस के ज़रिए NIT और दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके अपना इंजीनियरिंग यानी करियर स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद इसका कुछ और हिस्सा नहीं है, ये तो आपका हिस्सा है। इसके ज़रिए आप BTech कर सकते हैं, यानी BE कर सकते हैं, और आपका बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर भी आ सकते हैं, आपका BArts जो होता है वो भी आप परस्यू कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द थर्ड स्लाइड। तो यहाँ पे थर्ड स्लाइड में एलिजिबिलिटी आपके लिए है। यहाँ पे कैंडिडेट यानी आपका क्या होना चाहिए, इस एग्ज़ाम को आपको देना है मान लो, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एज कोर सब्जेक्ट इन 12th क्लास फॉर BTech। यानी आपको BTech करना है, यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए आपका मैथ्स होना चाहिए 12 में, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री भी होना चाहिए। अगर ये तीन आपके पास है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, यानी। और कैंडिडेट मस्ट हैव बोथ फिजिक्स केमिस्ट्री एज कोर सब्जेक्ट, ठीक है, ये भी आपको होना चाहिए अगर आपका बैचलर इन आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं। तो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम 4 times a year। अभी क्या हो गया, कोविड सिचुएशन आ गया, वरना पहले यानी कोविड से पहले आपको एक ही एग्ज़ाम होता था साल में, तो अभी जो है आपके पास 4 एग्ज़ाम है एक साल में। तो आपके लिए बहुत यानी मौका है सही आपका रैंक लाने के लिए, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम अगर पहला पेपर सही नहीं हुआ तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप उसी साल के अंदर अच्छा यानी उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो कैंडिडेट विदाउट मैथ
कैंडिडेट विदाउट मैथ इज़ वन ऑफ द कोर्स सब्जेक्ट इन 12th क्लास आर नॉट एलिजिबल, यानी आपके पास अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम्स के लिए आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना आपके पास अगर मैथ्स है तो आप इंजीनियरिंग जा सकते हैं, अगर आपके पास बायोलॉजी है तो आप मेडिकल MBBS BDS कोर्स कर सकते हैं, उसी तरह ये भी आपके पास मैथ्स होना इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स मूव टू द थर्ड स्लाइड। कुछ बच्चों को ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं क्या इंजीनियरिंग के लिए क्या यही एग्ज़ाम ही है JEE मेंस और एडवांस ही है? नहीं, आपके पास और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स है रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, स्कॉस्ट, आपका JKCET, बिटसेट, VIT, EEE, SRM, JEE, JMI और उसके साथ बहुत सारे और भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स आपके पास अवेलेबल है। यानी उन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके आप उसी रेस्पेक्टिव कॉलेजेस में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास जो कोर्स जो है आपके पास अवेलेबल है उस यूनिवर्सिटी में, तो आप इजीली वो लेके अपना करियर उसमें बना सकते हैं। तो सिलेबस के बारे में अगर मैं बताऊं तो सिलेबस कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ ज़्यादा चेंज भी नहीं होता है। जो आपको पहला सिलेबस है वही है 12 का, यानी 11th और 12 का। तो सिलेबस कुछ आपके पास सबसे पहला फिज़िक्स, इसके बाद आपका होता है इसमें केमिस्ट्री, आपका जो 12 में है वही है आपका, ज़्यादा आपके पास चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और मैथमेटिक्स जो आपका थर्ड है, ये तीनों सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने सही आपका यानी परफॉर्मेंस दिखाया है इसमें, अगर आपका सही होल्ड है तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। यानी बात मार्क्स का नहीं है, बात रैंक का, यानी पूरा क्वालिफाई करनी है, सॉरी बात आपका क्वालिफाई करनी है, बात आपके मार्क्स यानी रैंक का है। यानी आप कोशिश करना कि आप अच्छे रैंक लाए, यानी उसी के पीछे मत रहना जस्ट मैं कट ऑफ हो जाऊंगा इस एग्ज़ाम का, उसके पीछे मत रहना आप, यानी पूरा होल्ड करके ऐसा आपका टारगेट रखना कि मैं अच्छे यानी टॉप रैंक में लाऊं, यानी इतना आपके पास ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो सिलेबस बाकी आप देख सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे कुछ चीज़ां थे ऐड हो सकते हैं, कुछ टॉपिक्स, बाकी यही सब्जेक्ट यही है आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इसके बाद आपका स्कोप जो है इंजीनियरिंग, अगर आपने मान लो एडमिशन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया तो आप एडमिशन लोगे, तो इसमें क्या चीज़ है, कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर वेरियस इंजीनियरिंग कोर्सेज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट इन डिफरेंट कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री। यानी आपको जो कंट्री के जिस कॉलेज आपको पसंद है उस कॉलेज में जो कोर्स आप करना चाहते हैं, अगर आपके पास सही रैंक है तो आप वो वही आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वो ले सकते हैं अपना कोर्स। जैसे कि कहते हैं कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जिनमें मिसकंसेप्शन है, ऐसा है कि कहते हैं इंजीनियरिंग यानी एक ही होते हैं, ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग में आपके पास बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं फर्दर, इसमें जैसे कि बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और भी बहुत सारे आपके पास इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं जो बिल्कुल अलग है, ठीक है। उसमें अलग अलग अपना स्कोप है बेस्ड ऑन देयर सब्जेक्ट, यानी बेस्ड ऑन देयर टेक्निकल आपका स्किल। आज का जो दौर है वो कंप्यूटर का दौर है, सीधी सी बात है। आपके पास कंप्यूटर में जितना भी आपके पास कोर्स होंगे वो सारे स्किल लेके आप अपना जॉब सिक्योर कर सकते हैं। अब वैसे सिविल इंजीनियरिंग आपके पास कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, इलेक्ट्रिकल आपका इलेक्ट्रिक के हिसाब से उस फील्ड में जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका मोबाइल आपके सॉफ्टवेयर वो सारे रिपेयरिंग वो सारा आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आते हैं उन सारे फील्ड में होते हैं। मैकेनिकल आपका ट्रांसपोर्ट आपका गाड़ी वाड़ी उसमें आपका आते हैं, गाड़ी डिज़ाइनिंग करना। केमिकल आपके पास ऑलमोस्ट केमिकल यानी लैब में ही होते हैं ज़्यादा, और यानी लैब में अलग अलग केमिकल के साथ रिलेट होते हैं ये कोर्स। आपका कंप्यूटर वाला जो समझ गया आप, सीधी सी बात है। आपके पास जो आज आपके पास जो लैपटॉप आपके पास जो स्मार्टफोन है वो सारा इन्हीं कंप्यूटर के कोडिंग के ज़रिए आप चला रहे हैं, तो इन्हीं की वजह से। तो ये हो गया आपके पास कुछ कोर्सेज इसके अंदर इंजीनियरिंग के अंदर। और मान लो आपने ग्रेजुएशन का जो 4 साल आपने कोर्स जो है कंप्लीट कर लिया इस इंजीनियरिंग का, तो ग्रेजुएट हो गया आप। ग्रेजुएट होने के बाद यू कैन गो फॉर द एमटेक कोर्स एंड एमएस कोर्स, पीएचडी एंड एज वेल एज जॉब। यानी आपके पास बहुत सारे यानी रास्ते हैं। अगर आपके पास फर्दर स्टडी करने का शौक़ है तो एमटेक कर सकते हैं, उसके ज़रिए आप टीचिंग के लिए जा सकते हैं, एमएस कर सकते हैं, आपके पास पीएचडी भी कर सकते हैं,
और अगर आप वैसा नहीं करना चाहते, आगे और पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो आप जॉब्स ले सकते हैं, अपने स्टेट के जॉब्स, या आपके जो नेशनल लेवल एसएससी एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें भी आप अपना जॉब सिक्योर कर सकते हैं, या प्राइवेट जॉब, कंपनी जॉब यानी ले सकते हैं, जिसमें आपके पास हर फील्ड में अलग अलग अपना स्कोप है। ये मत सोचना कि ये स्कोप उसमें कुछ नहीं है, हर किसी यानी फील्ड में स्कोप है। लेकिन आज दौर कंप्यूटर का, इसलिए कंप्यूटर में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस। वैसे भी और भी एक बात इसमें ये याद रखना, ये जो आपके पास अलग अलग ब्रांचेस है वो अलग अलग स्टेट में उसका अलग अलग स्कोप है, ये भी याद रखना। तो ठीक से एनालाइज कर लो, इसके बाद अपना सही इंजीनियरिंग कोर्स जो है आप ऑप्ट करना। ठीक, ये था कुछ इसके बारे में, स्कोप यानी इंजीनियरिंग में क्या क्या है उसके बारे में है। और सो मूविंग टू द लास्ट स्लाइड, so this was all about JEE mains, advanced exam and other exams, plus all about JEE mains eligibility, career and also अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना इस चैनल को, क्योंकि इससे मुझे क्या मिलता है, एक मोटिवेशन और करेज मिलता है फर्दर वीडियो बनाने का। और मेरा मकसद यही है कि सही इन्फॉर्मेशन यानी बच्चों तक पहुंच जाए, क्योंकि कुछ ज़्यादा गाइडेंस नहीं होता है कुछ बच्चों को, इसलिए अगर इसमें थोड़ा ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश भी यही रहेगा, एंड आई विल कम अप विद अनदर वीडियो इंशाल्लाह सून। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।